अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर आखिर होता क्या है तो इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस मत करना। साल 2019 में EHT ने इंसानियत के इतिहास की पहली ब्लैक होल की तस्वीर जारी की थी, जो धरती से 5 करोड़ 5 लाख प्रकाश वर्ष दूर M87 गैलेक्सी में मौजूद है। वो ब्लैक होल कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं 5 साल पहले बनी एक साइंस फिक्शन फिल्म में ब्लैक होल को लगभग इसी तरह दिखाया गया था। यानी फिल्म के पीछे जो थ्योरी थी वो असली विज्ञान के काफी करीब थी। इस फिल्म ने न सिर्फ ब्लैक होल को गहराई से दिखाया बल्कि उसके अंदर क्या हो सकता है जिसकी जानकारी आज भी हमारे पास नहीं, उसे भी शानदार तरीके से पेश किया। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फिल्म इंटरस्टेलर की। भविष्य के एक समय में धरती का माहौल तेजी से बिगड़ रहा है, सूखा, रेत के तूफान और फसलें बर्बाद, एक एक करके प्रजातियां खत्म हो रही हैं। मुख्य किरदार कूपर पहले एक बेहतरीन अंतरिक्ष यात्री था, लेकिन अब वो खेती करता है, क्योंकि उस वक्त खाना ही दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत थी। एक दिन कूपर और उसकी बेटी मर्फ घर लौटते हैं तो ऊपर से अजीब आवाज सुनाई देती है। देखने पर पता चलता है कि बुक शेल्फ से कुछ किताबें अपने आप गिर गई। मर्फ सोचती है कि शायद घर में कोई भूत है, पर कूपर इस बात पर ध्यान नहीं देता। आखिर वो वैज्ञानिक आदमी है, भूत प्रेत की बातों पर नहीं यकीन करता। लेकिन अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद जब रेत का तूफान आता है तो कूपर मर्फ के कमरे में देखता है कि धूल जमीन पर एक पैटर्न में जमी हुई है, जैसे किसी कोड की तरह। कूपर गौर से देखता है और समझ जाता है ये बाइनरी कोड है। मोटा धूल का निशान 1 और पतला 0, और इससे उसे एक लोकेशन मिलती है। वो अपनी बेटी को लेकर उस रहस्यमय जगह पर जाता है जहां सुरक्षा बहुत सख्त होती है। वहां उसकी मुलाकात होती है प्रोफेसर ब्रांड से। असल में ये जगह NASA का सीक्रेट बेस है। ब्रांड बताते हैं कि धरती अगले 100 साल में रहने लायक नहीं बचेगी। अगर मानवता को बचना है तो हमें इस ग्रह से निकलना होगा। नासा ने 48 साल पहले शनि ग्रह सैटर्न के पास एक छोटा सा वर्म होल खोजा था, जो किसी और गैलेक्सी से जुड़ा हुआ है। किसने बनाया कोई नहीं जानता। उस वर्म होल के पार 12 ग्रह हैं जहां इंसान रह सकते हैं, और नासा ने पहले ही 12 अंतरिक्ष यात्रियों को वहां भेजा था। अब कूपर को 3 सबसे संभावित ग्रहों की जांच के लिए भेजा जाना है। ब्रांड समझाते हैं कि 2 प्लान है। प्लान ए, अगर वो ब्लैक होल का ग्रेविटी फॉर्मूला हल कर पाए तो पूरी मानव जाति को एक सुपर स्पेसशिप में नए ग्रह पर ले जाया जाएगा। प्लान बी, अगर नहीं हो सका तो कुछ एस्ट्रोनॉट्स मानव भ्रूण लेकर जाएंगे ताकि नई सभ्यता शुरू की जा सके। यानी धरती के लोग धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। कूपर के सामने बड़ी दुविधा थी, अपनी 10 साल की बेटी को छोड़कर जाना या पूरी मानव जाति को बचाना। आखिरकार वो मिशन पर जाने का फैसला करता है। वो बेटी से कहता है, जब मैं ब्लैक होल के पास जाऊंगा तो समय अलग तरह से बीतेगा। जब मैं लौटूंगा हम शायद एक ही उम्र के होंगे। फिर वो अपनी टीम के साथ स्पेसशिप में सवार होता है, जो घूमकर धरती जैसा गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है। वो अपने परिवार के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और फिर सभी क्रायोस्लीप में चले जाते हैं। 2 साल की यात्रा के बाद वो आखिरकार शनि ग्रह के पास पहुंचते हैं, जहां उनका सामना होता है उस रहस्यमयी वर्महोल से,